दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक जो है वो सभी लोगों को 75,000 रुपये तक की जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड करा रहा है। आपको बता दूं इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट टू 12 हो या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो इन सभी के लिए ये जो स्कीम है इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा, क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट है और कहीं ना कहीं पर उनके कैरियर को सेटल करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा हूँ। वैसे ये जो HDFC बैंक ECSS.com, ठीक है, ये इसका पोर्टल है जहां पर मेंशन किया है कि HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2024-25 हर एक साल ये जो प्रोग्राम है आता है और इसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनको HDFC बैंक जो है वो 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड यहाँ पर कराता है। अब आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि ये अबाउट द प्रोग्राम में ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं 1 to 12 के हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो परस्यू कर रहे हैं डिप्लोमा, ITI, पॉलीटेक्निक, वो भी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, इनके लिए भी जनरल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए भी आपको यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है इसका आप हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं तो आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप 2024, आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब मैंने ये पेज ओपन यहाँ पर कर लिया है। अब थोड़ा सा जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर तीनों के बारे में मेंशन कर रखा है। सबसे पहले HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम किसके लिए? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरिट कम नीड बेस पर है, मतलब किस किस का सिलेक्शन होगा। देखो इसमें क्या होता है कि मेरिट के बिहाफ पर ये सेलेक्ट करेंगे, लेकिन लोगों को इंटरव्यू तक के लिए बुलाएंगे। उन सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स को ये लोग जो है सत्यापित करेंगे। और यहाँ पर एक प्रोविज़न है जो है कि 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम यहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे मेरे जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के आसपास में है, तो मैं इन 2 या 3 में से कोई ओपन कर ले रहा हूँ। सबका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। तो भारत के नागरिकों के लिए है ये। फिर लिखा है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करोगे द स्टूडेंट मस्ट बी परसिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में क्या हो सकता है, या तो आप MCOM, MA या फिर आप MTech, MBA ये कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में मैं दूसरी लिस्ट भी आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये है अंडर ग्रेजुएट वाली। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो BCom, BSc, BA, BCA या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है BTech, MBBS, LLB, BArch। तो ये कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उसने जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें 55% मार्क्स लाने चाहिए। अब जैसे जो BCom कर रहा है तो उसने जो 12th किया होगा ना उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी के 54% मार्क्स हैं तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एनुअल इनकम है, मतलब पूरी साल की जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख, मतलब उसके परिवार की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रेफरेंस है ये किसको देंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। फॉर फेसिंग पर्सनल एंड फैमिली क्राइसिस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years ड्यू टू विच दे आर अनेबल टू कंटिन्यू वेयरिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड आर एट अ रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट। तो मतलब जिसकी पढ़ाई लिखाई छूटने वाली है, बहुत ही एंड पर चल रहा है, ठीक है, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बहुत कंडीशन फैमिली खराब है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या है कि 1 to 12 के बीच में भी है। आप देखिएगा 1 to 12 में भी, इसमें भी 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और अगर आप 1 to 12 में हैं तो अगर आप जैसे 12 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 11th में 55% एटलीस्ट मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या क्या है कि जो लोग 1 to 6 हैं इनको तो 15,000 रुपये तक देंगे, और जो ITI डिप्लोमा वाले लोग हैं इनको 18,000 रुपये तक ये लोग देंगे। अगर मैं बात करूं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड कर रखा है जिन्होंने, ठीक है, जो ऑलरेडी अभी अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि BSc, BA, BCA कर रहे हैं, इनके लिए जो जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें 30,000 है और प्रोफेशनल में 50,000 है। मतलब कि BTech कर रहा होगा तो उसको 50,000 रुपये तक यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसी तरीके से जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट वाले, जैसे कि MCOM, MA
तो इसमें जनरल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है तो 35,000 है, और अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो जैसे कि एमटेक एमबीए तो इसमें 75,000 रुपये है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की चाहिए होगी। तीनों में सेम डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके लिंक होंगे जो नीडेड वंस होंगे जिनको चाहिए होगा। तो ये पूरी जानकारी वो इस वीडियो की देख लेंगे तो उनको ये पूरी जानकारी एक बार में ही मिल जाएगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहली चीज़ क्या, पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी 2023-24 की, आईडी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये चाहिए होगा, जो भी है इसमें से कोई एक, या तो आधार हो, या तो वोटर हो, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो। फिर करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि आपने करंट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, उसका एडमिशन नंबर, इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट 2024-25 का कि 2024-25 में आप अभी एजुकेशन ले रहे हो। ठीक है, एस्पिरेंट की बैंक की पासबुक, कैंसिल चेक, क्योंकि इसमें ही आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा। इनकम प्रूफ, ठीक है, एनी ऑफ द 3 प्रूफ्स गिवन बिलो, जैसे कि इनकम प्रूफ में जो ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर इनके द्वारा होती है, या फिर इनकम प्रूफ एसडीएम, डीएम, सीओ, तहसीलदार इनके द्वारा है, या एफिडेविट है। और प्रूफ ऑफ फैमिली, पर्सनल क्राइसिस, अगर किसी तरीके का फैमिली में कोई पर्सनल क्राइसिस है, किसी के पेरेंट्स किसी त्रासदी की वजह से गुजर गए, तो ऐसा अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो इसमें उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करने के लिए ऊपर यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों के लिए अपना अलग अलग है। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ले जाओगे तो सबसे पहले लिखा है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेरिट कम नीड बेस्ड। ठीक है, 2024 पर। तो इसमें व्यू डिटेल्स है और अप्लाई नाउ है। 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 30 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले में क्या है, ऐसे लोग जो लोग एमकॉम, एमए वगैरह ऐसे कोर्सेज में परस्यू कर रहे हैं। फिर अंडर ग्रेजुएट वाले लोग हैं, जैसे कि जिसने अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है तो वो ग्रेजुएशन ही तो कर रहा होगा, तो उनके लिए ये है, तो अप्लाई नाउ पर वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो 1 to 12 या फिर डिप्लोमा आईटीआई कर रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे थर्ड वाले पर। ठीक है, और देखो इन्होंने पहले के अपने रिजल्ट्स भी निकाले हुए हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में। ये अपने स्कॉलरशिप जो है वो ऑलरेडी इसको कंडक्ट पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी अमाउंट अपना इंक्रीज़ किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, एक इस तरीके की आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में आप क्या है कि गूगल का अकाउंट बनाया तो गूगल के साथ आप साइन इन कर लें, वरना आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है अकाउंट तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। अपना गूगल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाकर पूरा फॉर्म भरोगे, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे ही आप साइन इन कर लोगे तो आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, अपनी क्लास जिस जगह पर आप स्टडी कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और जैसे आपको जिस फील्ड में चाहिए होगा, आप जैसे कोई है 1 to 12 है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, पीएचडी, पोस्ट डायरेक्टरेट, तो इन सब में वो अपना सेलेक्ट यहाँ पर कर लेगा। लैंग्वेज आप अपनी सेलेक्ट कर लोगे। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो, तो आप यहाँ पर अपडेट कर दोगे। इसके बाद एक स्टेप और आएगा, फिर आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट फर्दर हो जाएगा, जो कि आप अपना प्रूफ वगैरह वहाँ पर दे दोगे। ठीक है, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं कि कौन कौन यहाँ पर कर पाएगा। लिखा है व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होगा इस पूरे प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए। तो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसको ये लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बिहाफ पर करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, उसके बाद ये 75,000 आपको देंगे। ठीक है, फिर आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी, तब आपको पता चल पाएगा कि आप यहाँ पर हैं या नहीं है। एक बोला है कि आई डू नॉट हैव माई करंट ईयर्स एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, तो कैसे मैं अपने आप को इस अवेल कर पाऊंगा इस स्कॉलरशिप को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेंट्स को प्रूफ सबमिट करेगा कि वो करंट ईयर में है, चाहे वो स्कूल से प्रिंट आउट निकलवा कर लाएँ, बोनाफाइड लेकर आएँ, लिखवा कर लाएँ, तभी वो यहाँ पर मानेंगे। अगर किसी का 53.4% है क्लास 8 में, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके 55 होने चाहिए ही।
तो लिखा है कि इफ आई सेलेक्टेड विल आई गेट द स्कॉलरशिप फॉर सबसिक्वेंट ईयर्स ऑफ स्टडीज। लिखा है दिस स्कॉलरशिप इज नाउ अवेलेबल फॉर मल्टीपल ईयर्स फॉर students pursuing class 11th and above for their current educational level. It aims to provide ongoing academic support। जो अभी चल रहा है ना, ongoing आपका academic चल रहा है, उसमें सपोर्ट करने के लिए ये आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और बैंक कभी भी अपना क्रेडिट चेंज कर सकता है, ये तो बैंक खुद भी यहाँ पर बोल रहा है। फिर लिखा है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, तो वो मैंने आपको बता दिए। इनकम सर्टिफिकेट, SDM DM तहसीलदार वाला, सैलरी स्लिप, ITR एफिडेविट, ठीक है, तो ये चाहिए होगा। अगर आपने गलत जानकारी दे दी तो ये जुर्माना भी आपसे वसूल सकते हैं, और आपका जो ये अमाउंट है और जो आपको फैसिलिटी मिली है ये आपकी कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अलग अलग क्राइसिस केसेस में, तो ये आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। डेथ ऑफ अर्निंग फैमिली मेम्बर, तो ये वाला डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर है ऐसा। फिर लिखा है जॉब लॉस इन द फैमिली, अगर किसी मेन मुखिया की कोई डेथ के कारण या किसी कारण से जॉब लॉस हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट आप दे दो। ये अल्टीमेटली जो सबसे ज़रूरतमंद है ना उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आई पास माई क्लास 12 एग्जामिनेशन इन 2023 एंड आफ्टर अ ईयर गैप, क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ? यस, यू मे अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड यू, बट आपका करंट ईयर में एडमिशन प्रूफ जरूर होना चाहिए। अगर आपके गैप है 1-2 साल का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका करंट ईयर में 2024-25 में आप कोई कोर्स में इनरोल्ड हो, ये होना चाहिए। और फिर लिखा है एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया है कि SDFC परिवर्तन ECSS जो प्रोग्राम है ये 3 राउंड साइकिल्स में होगा। पहला साइकिल डेडलाइन है 4 सितंबर 2024, सेकेंड डेडलाइन है 30 अक्टूबर 2024, और जो थर्ड साइकिल डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2024, ठीक है। तो ये है, और इन्होंने इससे पहले जिन जिन लोगों को स्कॉलरशिप दी है, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 7,684, ये इन्होंने 2023-24 में दिया था। अगर आप 22-23 में 4,292, फिर 3,097, 19-20 में 1,198, तो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट ही किया था। अब देखो 23-24 में 7,684 लोगों को ये ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये स्कीम कोई बुरी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल PDF कोर्सेज और क्विजेज, एग्जामिनेशन का मटेरियल वो आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस स्कीम में अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर भर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड शेयर जरूर करना है इस वीडियो को ताकि और भी लोग इस फॉर्म को भर पाएं। थैंक यू सो मच गाइस।